तो अपनी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज लेने के लिए आपको इन 3 चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो यूट्यूब सर्च, दूसरा सजेस्टिव फीचर्स और तीसरा यूट्यूब फीड या फिर यूट्यूब होम स्क्रीन भी आप कह सकते हो। तो शुरुआत करते हैं यूट्यूब सर्च से। तो सपोज करो कि किसी ने यूट्यूब पर सर्च किया है कि हाउ टू मेक थंबनेल, तब उसके सामने कुछ वीडियोस आएंगी, पर यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि कौन सी वीडियो सर्च में लेके आनी है, उस टॉपिक पर कौन सी वीडियोस दिखानी है व्यूअर को। तो वो चीज पता चलती है जो टॉपिक व्यूअर ने सर्च किया है कि उससे रिलेटेड कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा उस व्यूअर के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वो चीज पता चलती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन से। मैं इस टाइम ये बात नहीं कर रहा कि आपकी वीडियो टॉप 5 में आएगी या फिर नंबर 1 पे आएगी उस व्यूअर के सामने। मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि आपकी वीडियो सर्च में कैसे आएगी। जब भी कोई सर्च करेगा हाउ टू मेक थंबनेल, तो वहां पे आपकी वीडियो कैसे आएगी, फिर भले ही वो 50 नंबर पे आ रही हो या फिर 10th नंबर पे आ रही हो, लेकिन वहां पे आएगी कैसे। तो वो चीज आएगी आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन से। आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कितना ज्यादा कीवर्ड लगा रखे हैं, किस तरीके से आपने अपनी वीडियो को एसईओ कर रखा है, वो चीज उस पर डिपेंड करती है। अब अगर आपको अपनी वीडियो को टॉप में लेके आना है, चाहे वो टॉप 5 में, टॉप 10 में, जहां पे भी लेके आना है, तो वो चीज डिपेंड करेगी आपका कितना प्रॉपरली आपने एसईओ कर रखा है। ये चीज आपको धीरे धीरे आएगी जैसे कि आप यूट्यूब पर टाइम दोगे। और दूसरी चीज एंगेजमेंट, यानी कि आपकी वीडियो पर कितना ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, कितना ज्यादा आपकी ऑडियंस जो है वो आपके कंटेंट को पसंद कर रही है, कितना ज्यादा आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करते हो, तो कोई ना कोई एक वीडियो होती है जो नंबर 1 पे ऑलरेडी रैंक कर रही होती है। बट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या आपको लगता है कि वो वीडियो हमेशा नंबर 1 पे रैंक करती रहेगी? तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देना और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता देना इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है। तो कोई भी वीडियो है अगर वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नंबर 1 पर रैंक कर रही है और वो कितने टाइम तक रैंक करेगी, ये डिपेंड करता है कि उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर आप मान के चलो कि पर आवर किसी वीडियोस पर 5000 व्यूज आ रहे हैं, तो उस 5000 व्यूज में से कितना ज्यादा एंगेजमेंट शो हो रहा है उस वीडियो पर, कितना ज्यादा लोग उसके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो उतने टाइम तक वो यूट्यूब पे नंबर 1 पे रैंक करती है। जहां पे भी जिस भी पोजीशन पर रैंक कर रही है उस पोजीशन पर रैंक करती है। और यही होता है कि जैसे भी किसी का छोटा चैनल है तो उसकी वीडियो सर्च में तो चली जाती है, बट उसके क्योंकि इनिशियल 2-3 व्यूज ही आते हैं तो उसकी वीडियो कुछ टाइम बाद एकदम से डाउन चली जाती है। वहीं पे अगर कोई बड़ा क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है प्रॉपर एसईओ करने के बाद, तो उसके इनिशियली आराम से 50-60 हजार 1 लाख तक व्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए उसकी वीडियो बहुत आराम से रैंक कर जाती है। तो अब अगर आपको अपनी यूट्यूब वीडियो को सजेस्टिव फीचर्स में लेके आना है, तो वो आप कैसे लेके आ सकते हो? जब भी कोई व्यूअर आपकी वीडियो को देखता है तो उसके नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे वीडियो को, तो वहां पे काफी सारी वीडियो शो होती हैं। उनको कहा जाता है कि सजेस्टिव वीडियोस, मतलब जो उस व्यूअर को सजेस्ट कर रहा है यूट्यूब। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके ही चैनल की वीडियोस हो, वो काफी और अदर चैनल की वीडियोस भी हो सकती हैं। बट अगर आप अपनी वीडियो को काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करके बनाते हो, काफी ज्यादा आपका अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है आपकी वीडियो पे, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली सजेस्ट में आपकी वीडियो ही शो करेगा उस व्यूअर को। और या फिर अगर उस व्यूअर ने पास्ट में आपकी काफी सारी वीडियोस देख रखी हैं, काफी ज्यादा एंगेजमेंट शो करता है, वो आपकी मतलब हर एक वीडियो देखता है, तो भी आपके चांसेस हाई रहते हैं कि यूट्यूब आप ही की वीडियो को सजेस्ट करता है। अब तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो यूट्यूब होम स्क्रीन। अब यूट्यूब होम स्क्रीन होता है कि मान लो कि मैंने यूट्यूब ओपन करा, तो सामने जो मेरे स्क्रीन आ रही है वहां पर जो वीडियो सजेस्ट हो रही है वो है कि यूट्यूब फीड में वीडियो सजेस्ट करना, यूट्यूब होम स्क्रीन में वीडियो सजेस्ट करना। तो अब आप चाहते हो कि अगर आपके व्यूअर की होम स्क्रीन में यूट्यूब फीड में आपकी वीडियो सजेस्ट हो, तो वो आप कैसे करवा सकते हो? वो चीज डिपेंड करती है 2 चीजों पर, CTR और वॉच टाइम। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि यूट्यूब होम स्क्रीन में किस टाइप की वीडियोस रेकमेंड होती हैं। सबसे पहले तो जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आई होती हैं वो रेकमेंड होती हैं। और दूसरी चीज, जिस व्यूअर ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, मान लो मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो मेरे यूट्यूब होम स्क्रीन में आपकी वीडियो भी रेकमेंड होगी। बट ऐसा नहीं होता कि मान लो मैंने 100 चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं तो 100 की 100 वीडियोस मेरे यूट्यूब होम स्क्रीन में सजेस्ट होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो जिस वीडियो का ऑलरेडी CTR काफी अच्छा है, मान लो यूट्यूब ने पास्ट में आपकी मेरे को 2-3 वीडियो सजेस्ट करी थी, होम स्क्रीन में मेरे सामने आपकी वीडियो आई थी, बट आपका CTR ही अच्छा नहीं था, मेरे को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने स्वाइप अप कर दिया, और ऐसा 3-4 बार हुआ, तो यूट्यूब मेरे को आपकी वीडियो सजेस्ट करना ही बंद कर देगा। तो यहाँ पे काम आता है आपका वीडियो का CTR। और दूसरी चीज, मान लो अगर मैंने गलती से क्लिक कर भी दिया आपकी वीडियो पे, तो भले ही आपका CTR बेकार हो, बट आपका ऑडियंस रिटेंशन, आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि मैंने आपकी वीडियो पूरी देख ली, तो यूट्यूब अगली बार दोबारा मेरे को आपकी वीडियो रेकमेंड करेगा मेरी होम स्क्रीन में। तो कुछ इस तरीके से आप इन तीनों फीचर्स का यूज करके अपनी वीडियोस पर व्यूज ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं यूट्यूब एल्गोरिदम की, तो ये वाली वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इंस्टेंट 0 से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इन तीनों फीचर्स का यूज करके इनिशियल व्यूज कैसे ले सकते हो, इनिशियल ऑडियंस कैसे बिल्डअप कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।